नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर, जो कि लगातार सुर्खियों में है। हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन दे रखी है, डेडलाइन के दिन नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या कहें चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बहुत सारे सस्पेंस बाकी हैं, लोग असमंजस में हैं, जिनको चुनाव लड़ना है वो भी असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है। अब देखिए, इतना असमंजस है कि पंचायती राज विभाग तय फॉर्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े ओबीसी आयोग को उपलब्ध ही नहीं करा पा रहा है। आयोग को कलेक्टर से कोई मदद नहीं मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, वहाँ से मामला पंचायती राज विभाग को भेजा गया है। अब पंचायती राज विभाग ने मना करते हुए आयोजना विभाग को चिट्ठी लिख दी है। आयोजना विभाग का कहना है कि चिट्ठी मिली है, उस पर काम शुरू करेंगे। ऐसे में तो नहीं लग रहा कि 15 अप्रैल तक जो है वो सरकार आयोग को आंकड़े उपलब्ध करा पाएगी। अब देखिए, मतलब लेटरबाजी में पूरा सिस्टम जो है वो घूम रहा है। अब देखिए, ओबीसी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग है वो 24 फरवरी 2026 को कलेक्टरों की शिकायत करते हुए चिट्ठी सचिव श्री निवास को लिखी थी। आयोग के सचिव जो सलाहकार हैं अशोक जैन ने चिट्ठी में लिखा कि जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़े पूरे नहीं हैं और त्रुटिपूर्ण हैं। इन आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के वार्ड पंच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण निराधारण करना संभव नहीं है। ऐसे में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए जाएं कि संबंधित उपखंड अधिकारी राजस्व अधिकारी से इस संबंध में सही सूचना और डाटा प्राप्त कर आयोग को जल्द से जल्द भिजवाए जाएं, ताकि आयोग बिना किसी विलंब के राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सके। मुख्य सचिव ने आयोग से चिट्ठी मिलने के बाद इसे दूसरे दिन ही 25 फरवरी को ही पंचायती राज विभाग को भेज दिया, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा। ओबीसी आयोग ने जिस फॉर्मेट में जनसंख्या निर्धारण के लिए आंकड़े मांगे वो 1 महीने बाद भी सरकारी विभाग उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। आयोग का कार्यकाल 31 मार्च तक ही है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे में नहीं लगता है कि सरकारी विभाग आयोग को आंकड़े उपलब्ध करा पाएंगे। अब देखिए, लगातार जो इसमें पेच है वो फंसता ही जा रहा। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने जनाधिकार प्राधिकरण से जनसंख्या के निर्धारण के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आयोजना विभाग को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, ओबीसी आयोग के पत्र के अनुसार जनाधार प्राधिकरण द्वारा पंचायतवार कुल जनसंख्या एवं उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंकड़े अधूरे एवं गलत हैं। ऐसे में आयोजना विभाग सही जानकारी ओबीसी आयोग को भिजवाने का कष्ट करे। आयोजना विभाग के शासन सचिव रवि कुमार का कहना है कि पंचायती राज विभाग से चिट्ठी मिली है, सरकारी आदेश है, काम कर रहे हैं। आयोग ने जिस फॉर्मेट में जानकारी मांगी है दी जाएगी। जनाधार प्राधिकरण से आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जनाधार प्राधिकरण आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अब क्या है ओबीसी आयोग का फॉर्मेट, जरा एक बार आपको वही बता देते हैं। ओबीसी आयोग के सचिव अशोक जैन ने नया फॉर्मेट जारी किया है। आयोग का कहना है कि सरकार ने पहले बिना फॉर्मेट के ही आंकड़े उपलब्ध कराए थे, जिससे एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारण करना संभव नहीं है। आयोग का यह भी कहना है कि सरकार अब हमें नए सिरे से आंकड़े उपलब्ध कराए। अशोक जैन के मुताबिक पंचायत स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्राम पंचायतों में वार्ड पंचों के आरक्षण निर्धारण ऐसे फॉर्मेट में चाहिए। अब देखिए, फॉर्मेट क्या है? जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इसके साथ टोटल सीटें कितनी हैं, वार्ड और कुल जनसंख्या एससी, एसटी, उसके साथ सीट रिजर्वेशन एससी और एसटी का कितना है, कुल ओबीसी की जनसंख्या है क्या है, ओबीसी परसेंटेज क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व आयुक्त मधुकर गुप्ता का कहना है कि चुनाव की डेट सरकार तय नहीं करती है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन चुनाव करने के लिए किया गया है, चुनाव कराने का काम सरकार का होता है। तो आयोग का गठन
क्यों होता है? ऐसे में चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की है, सरकार की नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में कह चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराए जा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का हवाला मैंने आपको बताया था, पहले भी दिया गया था कि जब ये लगातार डिले होने की बात हो रही तो उसमें भी ये पेच फंस रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मामले में कहा था कि ठीक है, जो अगर आयोग की रिपोर्ट नहीं है तो फिलहाल जो है उसके बिहाफ पे आप चुनाव कराइए। कानून कहता है कि 5 साल से पहले हर हाल में चुनाव कराए जाएं। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई सरकार से पूछकर चुनाव की डेट तय नहीं करता, यह आयोग का काम है। अब देखिए, सरकार पहले लगातार ये कह रही थी, अब मैंने पिछले दिनों में बताया था कि किस तरीके से जोगाराम पटेल ने गेंद जो है विपक्ष के पाले में डाल दी थी कि भाई अगर विपक्ष कहता है तो आयोग की रिपोर्ट के बिना हम चुनाव करा देंगे। अब बात यह है कि जब फरवरी का मामला था, रिपोर्ट मांगी गई थी, तो आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है? वैसे आपको बता दें, सरकार पर एक आरोप ये भी लगता है कि भाई वो वन स्टेट वन इलेक्शन की वजह से लगातार चुनाव में देरी कर रहे हैं। अब क्या पेंच है, कहाँ है? कोर्ट का आदेश है, एक निर्धारित समय सीमा तय है, उसमें नहीं किया गया। तो उधर जो राज्य चुनाव आयोग है उसने भी सरकार को लिख दिया कि भैया अगर कोर्ट की तरफ से फटकार आई कि चुनाव क्यों नहीं कराए गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, वो फिर आप अपना देख लें। तो ये बहुत सारे पेंच हैं, क्या कुछ होगा इंतज़ार हमें भी है, इंतज़ार आपको भी है, इंतज़ार राजस्थान के 59 करोड़ लोगों को भी है कि भाई जल्दी जल्दी चुनाव हैं। जो गांव स्तर पे चीज़ें हैं वो उनकी वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ है। खैर, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या चुनाव संबंधित डेट पर करा पाएगी, तय होगा, या फिर मामला अभी लंबा खींचेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।